फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 15 जुलाई से 21 जुलाई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं। 14 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, बांग्लादेश के कोस्टल रीजन पर बना हुआ है। धीरे धीरे अब मॉइस्चर ये पूर्वी क्षेत्रों में भेजता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पूर्वी राज्यों में पहले के मुकाबले अब मॉइस्चर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कल जब हमने वीडियो बनाया था आपको बताया था कि ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आज हमें मॉडल ने क्या दिखाया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों से मॉडल ने बारिश लगभग क्लियर कर दी है। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश जरूर दिखा रहा है, जबकि हमारा मानना यह था कि यहां पर मॉडल हमें बारिश बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बारिश मॉडल ने कम कर दी है। इसके बावजूद यहां पर संभावना बनी हुई है। मॉडल बारिश कम जरूर कर रहा है, लेकिन यहां पर हमें जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए आज यहां पर हमें धीरे धीरे बादल बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये जो मध्य प्रदेश का रीजन रहेगा, गुजरात का रीजन रहेगा, महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, यहां पर धीरे धीरे क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई देंगे, कल थोड़े से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे और परसों और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो जो गुजरात का क्षेत्र रहेगा, महाराष्ट्र का क्षेत्र रहेगा, मध्य प्रदेश का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अब हमें धीरे धीरे बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी आज हमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो WD आया हुआ है वो थोड़ा सा कमजोर WD है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी बहुत बारिश ये देता हुआ दिखाई देगा। चलिए सैटेलाइट में देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हल्के हल्के बादल यहां पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाम तक ये बादल हमें थोड़े से और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कल ये बादल हमें और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे और ऐसा ही हमें गुजरात के क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। यहां पर भी बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी आज हमें बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कल मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़ी सी और ज्यादा बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। इस तरीके से पश्चिमी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मॉडल हमें लगातार मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इन सभी क्षेत्रों में क्लियरनेस दिखा रहा है। यहां पर कहीं पर भी बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद संभावना बनी हुई है। धीरे धीरे यहां पर मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, जो कर्नाटका का रीजन रहेगा, देखिए यहां पर भी हमें 16 तारीख से बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि कल की बात करें, कल यहां पर बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर 16 तारीख से बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज हमें छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। कल यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। कल से बारिश का इंपैक्ट छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहां पर भी बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि पंजाब के क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बहुत ही हल्के क्लाउड्स बने हुए हैं। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, ये जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। यही बादल हमें अन्य क्षेत्रों तक पहुंचते हुए दिखाई देंगे, यानी कि राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत संभावना बनी हुई है। कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी सारा बताने वाले हैं। हालांकि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर आज हमें उतनी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर हमें कल से थोड़े बहुत बादल और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे, परसों थोड़े से और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यहां पर धीरे धीरे ही बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अभी हमें विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि उत्तरी राज्यों में हल्के ही बादलों का प्रभाव बना हुआ है। पूर्वी राज्यों का हाल देखें, मॉडल जैसा हमें दिखा रहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये जो रीजन है यहां पर क्लियरनेस दिखा रहा था, लेकिन आप यहां पर भी देख सकते हैं कि क्लाउड्स किस तरीके के बने हुए हैं। यहां पर रात को हमें जोरदार बारिश दिखाई दे रही थी, आज भी यहां पर अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां आज हमें कहां कहां दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 14 तारीख आज का मॉडल है। मॉडल ने बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से पूरी तरीके से बारिश क्लियर कर दी है, जबकि हमें जो उम्मीद थी कि मॉडल यहां पर बारिश बढ़ा सकता है, लेकिन मॉडल ने पूरी तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से
बारिश क्लियर करती है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। कल भी मॉडल कुछ इसी तरीके से हमें बारिश दिखा रहा था। हमने आपसे कहा था कि यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी और रात के समय हमें तेज बारिश दिखाई दे रही थी। आज भी यहां पर तेज बारिश के संकेत बने हुए हैं। जैसा हमें मॉडल दिखा रहा है वैसी हमें बारिश दिखाई नहीं देगी। इससे कहीं ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बिहार हो या उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो या झारखंड का क्षेत्र हो या पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो सिस्टम बना हुआ है ये अब धीरे धीरे इंटेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मॉइस्चर भी पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां गुजरात के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कहीं पर भी मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद यहां पर बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे यहां पर बारिश की गति हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगी। कल से थोड़ी बहुत बारिश हमें यानी कि 5% और 10% बारिश हमें इन क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके बाद में ये बारिश हमें थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन मॉडल हमें अभी भी यहां पर किसी भी क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहा है। यहां पर इंपैक्ट बना हुआ है, पहले के मुकाबले यहां पर बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे क्योंकि सिस्टम भी एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बादलों का प्रभाव धीरे धीरे यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि उत्तरी राज्यों का हाल देखें, देखिए पंजाब की बात करें तो पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। जैसी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है शायद वैसी देखने को ना मिले। यहां दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत संभावना जरूर बनी हुई है। हो सकता है कि अन्य क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल पहुंच जाएं और बूंदें गिरा दें। हालांकि हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। हो सकता है कि एक दो स्थानों पर मध्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें देखने को मिल जाए। विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं और सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है क्योंकि बहुत ही हल्के बादलों का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। ये जो अमरोहा, नाजिबोआ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के आसपास का क्षेत्र है, यहां बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। और ये जो पूरा हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में कहेंगे बादल डेवलप हो सकते हैं। थोड़ी बहुत बारिश हमें यहां पर भी देखने को मिल सकती है। ये जो पूरा रीजन है ये क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर भी संकेत बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो उत्तरी और पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर पहले के मुकाबले बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। मॉडल ने क्लियर दिखाया है ऐसा नहीं रहेगा। फैजाबाद, बाराबंकी से लेके और ये जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी और ये जो गाजीपुर का रीजन रहेगा यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि बारिश हमें मध्य क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकती है। हालांकि कहीं पर भी मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद क्लाउड्स यहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद हो या जौनपुर, आजमगढ़ का रीजन हो। इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन संकेत बने हुए हैं। हल्के बादल धीरे धीरे यहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में संभावना रहेगी, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए बिहार के क्षेत्रों की बात करें, बिहार में भी कुछ एक क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो उत्तरी और पूर्वी रीजन रहेगा, मध्य रीजन रहेगा, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। और ये जो भागलपुर से लेके कटिहार, मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। दक्षिणी और पश्चिमी जो क्षेत्र रहेगा, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर के आसपास का, देखिए लगातार यहां पर हमें कमी देखने को मिल रही है। जब तक ये सिस्टम थोड़ा सा और आगे नहीं बढ़ेगा तब तक यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि संकेत इन सभी क्षेत्रों में बने हुए हैं, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, इन सभी क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि यहां अचानक से थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल जाए। संकेत हमें मध्य से लेकर उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर हमें भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, पूरा पश्चिम बंगाल कवर रहेगा, जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल का कोई भी रीजन बकाया नहीं रहेगा। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये पूरा कवर होने वाला है। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बारिश हमें ये जो झुमरी, तलैया से लेके हजारीबाग का रीजन है, यहां पर भी दिखाई दे सकती है। कुछ एक अन्य स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है।
उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य रीजन रहेगा यहां पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में बहुत ही हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पहले के मुकाबले छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बादल हमें बढ़ते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी हमें विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल से यहां छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। कुछ एक मध्य क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल क्या रहेगा अगले वीडियो में ब्रीफ करेंगे। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए विदर्भ के क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश के संकेत विशेष आज हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि कल यहां पर थोड़े से और बादल बढ़ जाएं। अगला वीडियो बनाएंगे तब आपको ब्रीफ करेंगे। मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, आज हमें उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल से यहां पर भी थोड़ी सी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। परसों यहां पर थोड़ी और ज्यादा बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विशेष बारिश अभी हमें दिखाई नहीं देने वाली है। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए गुजरात में भी कल से थोड़ी सी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज भी गुजरात के क्षेत्रों में पहले के मुकाबले बादल बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज भी हमें विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर अचानक से बूंदें गिरे तो गिर सकती हैं, चाहे वो पूर्वी गुजरात हो या दक्षिणी गुजरात हो। सौराष्ट्र का लगभग क्लियर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश का जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर हमें ये जो सीधी, सिंगरौली और डिंडोरी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, रीवा के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में आज हमें हल्की बारिश दिखाई दे जाए। कल यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे। पूर्वी क्षेत्रों में, कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, लगभग क्लियर दिखाई देगा। कोई भी विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि हल्के बादल हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पहुंचते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश के विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, राजस्थान का जो उत्तरी रीजन रहेगा, चूरू, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर और अलवर के आसपास का, यहां पर थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ एक अन्य स्थानों पर भी हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं। थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की बात करें, बारामूला, शोपियां और जम्मू, कठुआ, सांबा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ये जो हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा, उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। इस तरीके से ये बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए तेलंगाना में विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। धीरे धीरे यहां पर क्लाउड्स बढ़ते हुए जरूर दिखाई देंगे, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा क्लियर रहेगा। तमिलनाडु भी लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। यहां पर हमें 16 तारीख से बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। हालांकि कर्नाटका के क्षेत्रों में भी 16 तारीख से बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन कल की बात करें, कल यहां पर थोड़े बहुत बादल पहुंचते हुए जरूर दिखाई देंगे। आज ये क्लियर रहेगा। केरला, कोस्टल कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी कहेंगे बूंदें गिर सकती हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 15 तारीख का मैप है। पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सिस्टम एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 16 तारीख की बात करें तो पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी सी बारिश हमें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में लगातार हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। उत्तरी क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 17 तारीख की बात करें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 18 तारीख की बात करें तो ये जो कोस्टल रीजन है, यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। उत्तरी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 19 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिण में भी हल्की ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए 20 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में यहां कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं।
देखिए उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में और दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।